वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का एक टॉपिक अपने चला रहा था त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का जो परिचय है, 8वां जो चैप्टर है वो लगभग अब कंप्लीट होने की ओर है। लगभग उसमें क्या है, पूरा हो गए। 1-2 वीडियो के अंदर अपना ये चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने सिद्ध करने वाले पार्ट कुछ कर रहे थे, उसी में आपकी किताब का एक एग्जांपल और लेके उसको आगे चलाया जाए। तो सर्व समीकरण तो आपको मैंने कल समझाई थी, वो समीकरण आपको याद रखनी है। सबसे पहले लेते हैं, जैसे ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बराबर, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कह रहा है सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है कि साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो, जरूरी नहीं कि हर बार आप LHS ले तभी अपना प्रश्न हो। इस बार LHS को लें तो LHS में एक समस्या है कि सिर्फ क्या दे रखा है, साइन थीटा अपने को दे रखा है और ऐसे कोई ज़्यादा फॉर्मूला अपने को याद नहीं है, ताकि उसके द्वारा क्या टेन के पदों में और इतनी बड़ी वैल्यू अपने निकाल दें। तो ऐसी कंडीशन जहां LHS आगे नहीं चलता है, उस समय आप क्या करें, RHS को ले लो। RHS को लेते हुए LHS की वैल्यू अपने निकाल लेंगे। तो लेते हैं इसका RHS वाला पार्ट लेता हूँ। RHS को लिया, RHS में दे रखा है टेन थीटा, रूट में 1 प्लस में क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर थीटा। पहली बात कि रूट आ जाए तो रूट को हटाएं। रूट हटेगा कहाँ से, सबसे पहला काम होता है, देखिए कोई फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखो इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है, कौन से वाला लग रहा है, मैंने कल आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, वही है कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है होता है। ठीक है, तो अब आप इसकी जगह जो रूट में लिखा हुआ है उसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट भी आपका हट जाएगा। ये हटते आपके पास क्या बनेगा, ऊपर तो टेन थीटा, नीचे क्या आ गया, सेक थीटा। अब इसको कैसे करवाएं, देखो LHS में क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, इनको साइन कॉस में चेंज करवाएं। तो देखो करवा लिया जाए। टेन को तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर बड़े वाला बटा, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब देखें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये डिवाइड वाले को ऊपर मल्टीप्लाई में आप ले जाए तो नीचे वाली संख्या जो उल्टी हो जाती है, तो कॉस थीटा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 1 कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, ये कहाँ चला गया, उठ के यहाँ आ गया, ऐसे उल्टा हो जाएगा। तो कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल, बच गया कोण, बच गया ऊपर साइन थीटा, नीचे 1 बचा, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, साइन थीटा आ गया। इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, आपके LHS के इक्वल आ गया। आपका रिजल्ट क्या प्रूव हो गया। तो अपने को क्या करना है, दी गई जानकारी का पहले पता लगाना है कि LHS वाले पार्ट से करवाया जाए या उसको RHS वाले पार्ट के द्वारा उसको सॉल्व करवाया जाए। तो अब इसी क्रम में और आगे चले, और एग्जाम्पल और प्रश्न ले। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बढ़ाओगे, प्रश्नों की संख्या बढ़ाओगे, आपके करने में प्रश्न का जो सॉल्यूशन आप निकालते हो उसमें क्या स्पीड बनेगी और गलती के धीरे धीरे चांस क्या खत्म होते रहेंगे। गलती होगी नहीं, गलती क्यों होती है, गलती होती है आधा अधूरा अपने को आ रहा था, गलती होती है आधा अधूरा अपने को सीखना नहीं है, सीखना है उसको कंप्लीट आपको सीखना है। तो एक प्रश्न और लेते हैं। ये कह रहा है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू, क्या सिद्ध करवाना है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कहना चाह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट आपको लेके आना है। तो इस बार LHS में खूब सारा मान दे रखे, तो LHS को ले लो, इसके द्वारा RHS निकाल लेंगे। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करें, तो सॉल्यूशन के लिए क्या लिखें, LHS लेने पर LHS दे रखे हैं cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। अब देखें 4 पावर में कोई सूत्र अपने को याद नहीं है, तो एक काम अपने ये कर सकते हैं, जो पावर 4 है ना, मैं इसको तोड़ के लिखता हूँ। देखो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लगा दे, है ना। देखो घातें आपस में क्या होती है, गुणा, 2 की गुणा 2 से करोगे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 आपको मिल जाएगा।
तो इसी को तोड़ के मैंने यूँ लिखा है। फिर ये माइनस साइन वाली को भी आप ऐसे लिखेंगे, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इसके ऊपर स्क्वायर। वापिस आप खोलोगे तो ये बनेगा कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस साइन की पावर क्या आएगा 4 थीटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको देखने पर यूँ नजर आ रहा है कि अंदर वाले को पूरे को यदि ए पढ़ लिया जाए तो ये क्या होगा ए स्क्वायर, और इसको यदि बी पढ़ लिया जाए तो ये क्या आएगा बी स्क्वायर। तो एक जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर लेते हैं। देखो इस प्रकार से नजर आ रही है, संख्याएं जो अंदर लिखी हुई उनको ए और बी पढ़े तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो इसको अपने लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए अपना कौन है कॉस स्क्वायर थीटा और बी कौन है साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि इसकी वैल्यू नई मेरे को मिलेगी। तो एक तो लिखा कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा। दोबारा से लिखेंगे ए माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें कल आपको मैंने जो फॉर्मूले वगैरह लिखवाए उसमें लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आगे चलने का कोई चांस नहीं है ना। अब अपने को क्या नहीं चाहिए, देखो RHS में ये देखें साइन चाहिए, साइन भी कितनी बार 2 बार चाहिए, एक बार क्या है ठीक है। और क्या नहीं चाहिए कॉस नहीं चाहिए, मतलब कॉस को हटाएं। अब कॉस कहाँ से हटेगा, तो कॉस को हटाने का एक ही तरीका है, एकमात्र इलाज है। कौन से वाला कि मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, क्या होती है 1 होती है। अब यदि मेरे को यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, 1 तो पड़ा है, साइन को उठा के उधर भेज दूंगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की नई वैल्यू मेरे को क्या मिली 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा मिली। तो वो वाली वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, कॉस की जगह में क्या लिखूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा। फिर माइनस ये वाला साइन स्क्वायर मेरे पास पड़ा है तो इसको मैंने क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा। एग्जाम में आप चूंकि करके साइड में लिख देना कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है। उसी को मैंने यहाँ पर क्या किया है अप्लाई करवाया है। ठीक है, अब देखें 1 माइनस दोनों सेम हो गए, दोनों नेगेटिव है, दोनों ऐड होकर जुड़ के क्या हो गया डबल हो गया। और डबल होते किसके इक्वल आ गया आपका RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब हैंस प्रूव हो गया, इति सिद्धम हो गया, आपका प्रश्न क्या है सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से निकालना गया। LHS को लिया, लेने के बाद पावर 4 ऐसे अपने ब्रेक करवा लिया 2 और बाहर भी क्या लिखा 2। उससे फ़ायदा ये मिला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का पैटर्न ये बन गया। उसको खोल लिया ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी लगा के, तो पहले की वैल्यू 1 होगी, दूसरे का यहाँ लिखा 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। अब सिद्ध करने वाले पार्ट को भी दिमाग के अंदर रखना है कि इसमें कॉस नहीं आ रहा, कॉस को कैसे हटाया जाए। तो कॉस और साइन का एक ही ये फॉर्मूला है, इसके द्वारा कॉस की वैल्यू निकालोगे तो साइन कहाँ जाएगा इधर। तो कॉस स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको मैंने यहाँ कॉस की जगह रखा और साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास था, ये जुड़ के क्या हो गया डबल। डबल होते हैं आपके पास क्या आ गया उसकी वैल्यू आपको मिल गई। तो ये भी अच्छा है ना, बढ़िया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपके बहुत शानदार दे रखे हैं। एग्जाम में देखो एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों ही आते हैं लगभग। देखो चांस तो ये रहता है कि एग्जाम्पल तो आते हैं ज़्यादा, और मतलब सॉल्व है एग्जाम्पल वो तो आते हैं ज़्यादा, अनसॉल्व जो क्वेश्चन है वो आते हैं थोड़े कम। ऐसा नहीं आते नहीं ना आते हैं, परंतु देखो अपने को क्या करना है, किताब के अंदर जो भी मैटर दे रखा है वो अपने को पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी अपने 100 नंबरों का जो टारगेट है वो कंप्लीट होता है। अब देखो अपने चलते हैं उसमें जो चैप्टर 8.4 है उसमें जो पहला प्रश्न आपको दे रखा है ये कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन सेक और टैन को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखो मैं प्रश्न आपको लिख देता हूँ। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों कौन सा है साइन ए सेक ए तथा टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो।
अब देखो ये जो पहला क्वेश्चन आपके 8.4 का, ये भी अच्छा देखो। अपने को अब कंडीशन क्या है, तीनों जो सर्व समीकरण तीनों जो फॉर्मूले वो लिखवाए तो याद रहने चाहिए। पहला तो ये लिखवाए, दोबारा लिख देता हूँ, ये 1। दूसरा लिखवाए तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। तीसरा लिखवाए तो 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। ये अब देखो ये अपने को थीटा की जगह इसने एंगल क्या दे दिया, ए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अपने क्या काम करेंगे, अपने ये काम करेंगे कि जहां थीटा लिख रहे थे वहां इस बार क्या लिख दिया जाएगा, वहां लिख देंगे अपने क्या, ए। ठीक है, तो देखो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला ये कह रहा है साइन है, साइन को कॉट के पदों में चाहिए, मतलब साइन ए तो मैं यहाँ रखूं बराबर मेरे को कॉट के अंदर मान चाहिए। ठीक है, कॉट के अंदर मान चाहिए, तो कॉट वाला यही सूत्र है, तो कॉट के अंदर क्या है, कोसेक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कोसेक आना चाहिए। तो साइन के द्वारा कोसेक बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं बिल्कुल आराम से। क्यों, क्योंकि साइन को आप क्या लिख सकते हो, 1/कोसेक है, लिख दिया। अब कोसेक आ गया तो कोसेक का सूत्र यहाँ से बना लो। करना क्या, स्क्वायर है ना, आप स्क्वायर को हटाओ, क्योंकि अपने को ये जानकारी के अंदर है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए होता है। तो कोसेक ए का मान क्या होगा, रूट में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए आएगा। यही वाला मान इसमें रखते हुए आगे चले कि साइन ए बराबर क्या हो गया, 1/कोसेक की जगह क्या लिखे, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ये देखो एक आ गया, साइन को किसके पदों में लिख चुके हैं, कॉट के पदों में लिख दिए। अब आगे चलते हैं। अब क्या रह गया, सेक। क्या बच गया भाई, सेक। अब किसको काम में ले, सेक को किसके पदों में, कॉट के पदों में अपने को लिखना है। तो देखो इसको लिखना तो बिल्कुल आसान है। देखो जहां tan है, tan को कॉट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो लिखते हैं। अब सेकंड वाला लेते हैं, सेक ए। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड वाला। अब देखो सेक है, तो सेक का तो यहाँ फॉर्मूला नजर आ रहा है, सेक का ये tan के अंदर आ रहा है, और tan से कॉट बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि tan का उल्टा ही क्या होता है, कॉट। tan थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हैं। तो ये वाला सूत्र यहाँ से काम में लेते हैं। तो वे अपने को ये जानकारी के अंदर है, चूंकि sec स्क्वायर ए है वो होता है अपना 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा अलग रखना, अपना क्वेश्चन ये चल रहा है। यहाँ से स्क्वायर हटाओ, तो स्क्वायर हटाने से पहले एक काम और कर लेंगे। चलो एक काम कर लेते हैं, इसे स्क्वायर बाद में हटाएंगे, आप इसी को चलाओगे। sec स्क्वायर ए 1 प्लस में tan को क्या लिखें, कॉट, तो 1/, में लिख देते हैं कॉट स्क्वायर ए। अब देखो आप यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर की गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए, और प्लस का 1 किसके वैल्यू आ गई, sec स्क्वायर ए की। अपने को तो चाहिए क्या, sec ए का मान चाहिए। तो स्क्वायर जैसे हटाओगे सामने वाली संख्या के क्या लगा दें, रूट आप लगा दें। अब देखो ऊपर दो संख्याएं, ऊपर क्या है, कॉट स्क्वायर ए और प्लस का 1 है, होल स्क्वायर नहीं आ रहा तो वो तो बाहर आएगा नहीं, और नीचे एक ही संख्या है स्क्वायर आ रहा, वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो कुल मिला के जो sec ए है उसकी वैल्यू आ जाएगी रूट क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉट ए। तो ये अपने इसको लिख डाला है, किसको, sec को कॉट के पदों में लिख दिए हैं। अब एक लास्ट रह गया tan। तो tan को तो देखो कुछ नहीं करना है। तीसरा ये कह रहा है कि जो tan a है उसको कॉट के पदों में लिखो, तो क्या करें, सीधा ही लिख दो, क्या आएगा, 1/cot a। बस ये अपना आंसर आ गया। तो साइन को भी देखो sec कोसेक में बदल के और कोसेक वाला सूत्र लगा के कॉट के पदों में लिख दिया। sec को भी sec वाला सूत्र लगाया, tan के पदों वाला है उसको उल्टा करके कॉट के पदों में ले, एलसीएम वगैरह लिया, स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, तो sec को भी कॉट के पदों में लिख दिया। और tan को तो कॉट के पद में लिख सकते हैं आराम से। क्यों, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, 1/, जो कॉट होगा वही आपका क्या होगा, tan होता है। तो दोनों क्या होता है, इक्वल। तो इस प्रकार से जो तीनों पूछे गए थे, कौन कौन से पूछे थे, साइन, sec और कॉट, इन तीनों को किसके पदों में लिख दिया है, कॉट के पदों में लिख दिया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और आगे चलें, है ना। आगे वाला एक प्रश्न भी
इसकी जैसा ही और समझ लें, एक प्रश्न आपको और भी दे रखा है, वो भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और एक नया क्वेश्चन लेते हैं। इसी का 8.4 का जो प्रश्नावली आपकी 8.4 है, ये 3 सूत्र तो आप याद रखना, मैं यहाँ से मिटा दूँ, मिटा दिए गए है ना गलती से, चलो कोई नहीं, आपको याद है वैसे मैं लिखता रहूँगा बार बार। जैसे सेकंड प्रश्न ये कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो प्रश्न देखो क्या कह रहा है, मैं लिख देता हूँ सेकंड वाला कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, किसको, अनुपातों को सेक के पदों में, सेक ए के पदों में लिखो। अन्य मतलब क्या है, इसका मतलब अन्य क्यों दिया इसने? अन्य इसलिए दे रखा है कि सेक तो लिखा हुआ ही है, तो बाकी कौन से रह गए, 5 रह गए। एक तो रह गया अपना साइन, कॉस, उसके बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद कौन रह गया, कॉसेक रह गया। तो देखो साइन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब इस बार क्या है, अपने को कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ साइन को सेक के पदों में उसको चाहिए। तो देखो शुरुआत करते हैं अपने साइन वाले। तो साइन वाले की जो स्टार्टिंग करें वो होती है अपने पास कहाँ से, कि जैसे साइन का जो फॉर्मूला है वो अपने पास जो एस समीका, जो सर्व समीका आपको दे रखी है, वो एक ही आपको दे रखी। कैसे, अपने को मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ से साइन को सेक के पदों में लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो तो साइन तो इधर चाहिए क्योंकि साइन बराबर सेक चाहिए, तो साइन को यहाँ रखा, 1 सामने पड़ा ही था, कॉस को मैंने उठा के उधर भेज दिया। उधर भेजते मेरे को ये मालूम है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 में सेक। तो मैटर क्या बन गया, 1 - 1 सेक। अब देखो दोनों के अंदर आप एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। तो ये यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए - 1। इधर क्या है, साइन स्क्वायर ए। मान से ये किसका, साइन ए का। स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर हटाओगे, सामने वाली संख्या के रूट लगा दो, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए। तो ये आपका आ गया साइन ए बराबर, ऊपर तो रूट हटेगा नहीं क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर नहीं है, नीचे सिंगल संख्या आ रही है वो आ जाएगी इससे बाहर। तो देखो मैंने जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, उसको सेक के पदों में लिख दिया। अब सेक के पदों में लिखने के बाद अब बारी आती है सेकंड वाले की। सेकंड कौन है, कॉस ए। तो कॉस को तो सेक में आराम से लिख सकते हैं क्योंकि कॉस का उल्टा ही क्या होता है, सेक। तो इसको तो देखो डायरेक्ट लिखा गया, ये लिख दिया कि 1 में सेक ए लिख दिया। तीसरा चलते हैं टेन वाला। तो टेन वाला भी सूत्र आपको याद रहना चाहिए कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। यहीं से टेन की वैल्यू सेक के पदों में आपको मिलेगी। तो मान से ये 10, तो 10 को तो रखा यहाँ, सेक स्क्वायर ए सामने पड़ा था, 1 को उठा के उधर भेज दिया, -1। अब आपको ये रूट, सॉरी स्क्वायर नहीं चाहिए, हटाओगे तो रूट लग जाएगा सामने वाली संख्या के, सेक स्क्वायर ए -1। तो 10 को भी सेक के पदों में लिख दिया, कॉस को डायरेक्ट लिखा गया। चौथा और आपका बच गया कौन सा, कॉट। तो कॉट की जानकारी है कि कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो कॉट को मैंने लिखा 1/10। 10 क्यों लिखा, क्योंकि भाई 10 को मैंने सेक में लिख के रखा हुआ पहले से। तो 10 की ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, मेरे को क्या जाएगा, कॉट की वैल्यू सेक के पदों में मिल जाएगी। तो 10 ए की वैल्यू जो ऊपर आपने निकाली है उसको फिर से यहाँ लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए -1। तो कॉट को भी किसके पदों में लिख दिया है, सेक के पदों में लिख दिया। अब सेक तो सेक है ही खुद। अब और कौन सा रह गया, 5वां एक लास्ट रह गया, कौन सा, कॉसेक ए। कॉसेक को कैसे लिखें, तो साइन को मैंने सेक के पदों में लिखा है, तो कॉसेक को साइन के पदों में लिख सकते हैं ना। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin।
क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं। अब देखो साइन की जो वैल्यू आपने निकाली मैं वहां रख रहा हूँ, तो कोसेक ए बराबर 1/sin, साइन में मैंने ये निकाला कि रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ए। तो जो बट्टे के बट्टे में जो सेक लिखा हुआ है ये बट्टा है, इसके बट्टे के बट्टे में आ रहा तो सेक कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कोसेक ए बराबर क्या आ जाएगा आपका सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, छठा तो ये खुद है ही सेक है, बाकी जो 5 थे कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, इन पांचों को किसके पदों में लिख दिया है, सेक के पदों में लिख दिया है। तो प्रश्न कैसा भी घुमा के आ जाए इन तीन ही फॉर्मूलों पे बेस होता है, सारा आपस में क्या ऊपर नीचे इनको करना पड़ता है। बस ये याद रखें कि साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉट का अपोजिट मतलब टेन का उल्टा क्या होता है, और कॉस का अपोजिट क्या होता है। इन कुछ मानों के द्वारा अपने को प्रश्न को हल करने में मदद अपने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन करने वाले प्रश्न आपके और बाकी रह गए हैं। हो सकता है नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट 2 वीडियो के अंदर अपना ये क्या है, पूरा जो 8वां जो चैप्टर चल रहा था इसको समाप्ति की ओर ले चले। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अच्छे से मन लगा के बढ़िया पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।